नमस्ते। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और ये आत्मा जो आपसे बात कर रही है उसका नाम है भास्कर योगाचार्य। पिछले एपिसोड में हमने सुना राज विद्या राज्य गुहम योग। आज हम उसी को संपन्न करेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्म कांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों के दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद हूँ, मैं ही सभी प्राप्त होने वाले परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परम धाम हूँ, मैं ही सभी का शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला और मैं ही सभी का विनाशी कारण हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तप कर जल को भाप रूप में रोक कर वर्षा रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही मृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वाले को स्वर्ग लोक में प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म प्राप्त करके स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों को भोग कर पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्युलोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना करने वाले मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हैं, कर्तव्य करते हुए द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और मनुष्य की सभी आवश्यकताओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसीलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म कर, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे अर्पित करते हुए कर। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन में सभी
सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं। सृष्टि में ना किसी से द्वेष रखता हूं, ना ही कोई मेरा प्रिय है। परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है, तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं ही निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूं। यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसीलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हे पार्थपुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हो, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो फिर पुण्यात्माओं, ब्राह्मणों, भक्तों और राजश्री क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुनने के लिए। कृपया करके ऐसे ही सुनते रहें एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में।